जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 शेयर की। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, 180 रुपये के प्राइस पर स्टडी हमने स्टार्ट की थी, आज 3000 रुपये पर चला गया सिर्फ 3 साल के अंदर। जी हाँ, वहीं पर 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सचेंज ने मांगा क्या, इनसे सवाल करा दोस्तों, जवाब मांगा कि भाई ऐसी क्या बात है जो हमको नहीं पता है, वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा 3 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनता हुआ नज़र आया है हमको आज के दिन। और दोस्तों, साथ ही एक MOU साइन करते हुए नजर आई कंपनी, 8,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का जनरेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है बुल एंड बेयर अड्डा, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप इसको जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर कल एक वीडियो अपलोड किया गया था आप लोगों के लिए, कल का दिन ही था, देखें आप, एक दिन पहले न्यू एंट्री 5 शेयर की, जबरदस्त धाकड़ शेयर की एंट्री जो मार्केट में नए लिस्ट हुए हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन हर कोई चाहता है, डिटेल में यहाँ दी गई है हमारे नए चैनल पर बुल एंड बेयर अड्डा पर। आप जाएं और इसको देखें जरूर। दोस्तों, आज यहाँ पर जो पहली कंपनी जो 180 रुपये से 3000 का टारगेट तय की, और मैं आपको बता दूं जून क्वार्टर के नंबर इसके बहुत डाउन आए थे और उसके बाद भी इसने तेजी दिखाई, और जून क्वार्टर के बाद से ये पागल घोड़े सरी का भागा है, समझ ही नहीं पड़ने दी है। यहाँ पर 29 तारीख को इनकी मीटिंग है, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, तो AGM वगैरह देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ फंड रेजिंग देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो फंड रेजिंग करते हुए नजर आ सकती है कंपनी, किसके माध्यम से, QIP के माध्यम से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब यहाँ पर 2 चीज़ें वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, तो ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आज 25 तारीख में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखें ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आज तो फ्लैट है, 5 दिन में देखें फ्लैट, 1 मंथ में आपके समझ में आएगा 9% की रिकवरी है। अब आप 6 मंथ में देखें, एक तरफा 100% के रिटर्न। एक 6 महीने पहले 1500 रुपये पे शेयर का भाव था फरवरी में, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी शेयर का भाव 1500 रुपये करीब था अप्रैल में, और आपके सामने यहाँ पर चीज़ें बताई। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त तरीके से ये मोमेंट दिया है, 1500 रुपये के करीब चढ़ गया ये 4-5 महीने के अंदर। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वो सब बताऊंगा मैं यहाँ पर। अगर 5 साल में देखें आप, तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपके सामने, 764, और यहाँ मैक्सिमम। तो दोस्तों, ये NSE का चार्ट पैटर्न है, मैं आपको BSE पर लिए चलता हूँ, जिससे आपको BSE का चार्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर कि BSE पर क्या है इसका प्राइस। तो मैं आपको यदि इसका 5 साल का चार्ट दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या भाव था इसका। एक वक्त तो 12.14 था दोस्तों, लेकिन हमने जहाँ स्टडी स्टार्ट की, ये वो टाइम था जहाँ पे ये 160-180 रुपये का भाव चलता था, और यहाँ से इसकी स्टडी आपके सामने रखता गया हूँ। बड़े बड़े मर्जर किए इन्होंने, और मर्जर के बाद आज तूफान मचा दिया 3 सालों के अंदर इन्होंने। अगर आप गौर करें, यूँ तो 28,000% का रिटर्न है 5 साल में, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये रिटर्न कितना है, 3000% के करीब करीब का मोमेंटम देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। ताबड़तोड़ रिटर्न दिए इन्होंने, है ना, 2000% तक के मोमेंटम के साथ। इसने ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यहाँ आप देखें शेयर होल्डिंग बटन, तो यहाँ आपको प्रमोटर कांस्टेंट दिखेंगे, FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने खरीदा है, माल कम हुआ पब्लिक के पास में। लास्ट क्वार्टर से मैं कंपैरिजन दिखा दूँ तो यहाँ पर आपके सामने ऑथम इन्वेस्टमेंट देखें आप, प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में क्या था, और जून में आधा हो गया। एक साल पहले कितना था, 1093 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ ईयरली भी डाउन हुआ था, क्वार्टरली भी डाउन हुआ है, लेकिन आप देखें उसके बाद क्या ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखाई है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। फाइनेंशियल सर्विसेज में बजाज फाइनेंस, आपको ध्यान होगा जो न्यू है वो तो ठीक है, जो ओल्ड वाले हैं, मैंने उनको कहा भी था कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, उस वक्त में आज से 2-2.5 साल पहले, उस वक्त किसी ने भी इसको 180 रुपये पे ये नहीं सोचा कि यार ये क्या है। और आज देखें आपके सामने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। दोस्तों, अगली कंपनी डिफेंस से जुड़ी हुई है, देखें आप, क्लैरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑफ न्यूज आइटम अपीयरिंग मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल पे एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ के ऊपर इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है आज ही के दिन, और दोस्तों इन्होंने यह क्लैरिफिकेशन दिया है, क्या है, तो 25 अगस्त 2025 आज के दिन मजगांव डॉक राइजेस 4%, बज ऑफ 70,000 करोड़ सबमरीन टॉक्स विद जर्मनीज
है ना। तो यहाँ पर आज एक न्यूज़ देखने को मिली है कि भाई मझगांव डॉक 4% भागा है, क्योंकि जर्मनी से रिलेटेड कंपनियों से वो 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बातचीत कर रहा है। तो इस पर क्लेरिफिकेशन दिया उन्होंने, उन्हें क्लियर बताया। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है 14 जनवरी 2025 को ही एमडीएल ने बिड किया है प्रोजेक्ट 75 के लिए, और वो क्वालिफाइड वो है नेक्स्ट स्टेज प्रोक्योरमेंट के लिए। और दोस्तों उन्होंने क्लियर किया कि 16 जनवरी को ये सब चीज़ें हुई हैं और निगोशिएशन अभी जारी है। इसके अलावा हमने कोई भी वायलेशन यहाँ पर नहीं किया, सारी बात उन्होंने यहाँ बताई हुई है ना। ये देख सकते हैं इज फैक्टफुली इनकरेक्ट। ये 70,000 करोड़ की जो न्यूज़ आ रही है ये इनकरेक्ट है, लेकिन दोस्तों मना भी नहीं किया है। जो P75 प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर 70,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं वो सच है, लेकिन अभी कहें कि यार जर्मनी से कोई बातचीत चल रही है तो उस पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि इनकरेक्ट है। किसने? तो यहाँ पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। आप देख सकते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 1.88% की आज मोमेंटम। हालांकि सुबह ये 2777 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि 6 मंथ में ये अपने टॉप से करेक्ट हुआ है, जहाँ पर 3700 रुपये की प्राइस थी दोस्तों। और 1 ईयर में देखें आप, और मैक्सिमम देख के तो दिमाग ही नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि 2020 में आया 84 रुपीज़ से। हालांकि कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह सब शामिल है इसमें, अदरवाइज तो प्राइस कुछ और था। और अभी 3100% तक के रिटर्न दे चुका है। और दोस्तों इसके लिए अगर देखना है चीज़ें तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। यहाँ पर क्या है, प्रमोटर यहाँ पर धुआंधार तरीके से जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई ने खरीदारी किया जून में, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देख लें जून के, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 452 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर को बीट किया बट पिछले ईयर को बीट नहीं कर पाया था। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आया। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसने क्या किया है, तो इरेडा साइंस परफॉर्मेंस MOU विथ MNRE के साथ इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में MOU साइन किया, जिससे इनको 8,200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट मिलता नजर आएगा 2025-26 में। तो ये बड़ी चीज़ है। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको MNRE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्होंने MOU साइन किया हुआ है। और ये खबर किसकी तरफ से आ रही है दोस्तों, तो नन अदर देन इरेडा, जो कि पिछले कई समय से दोस्तों साइलेंट बैठा हुआ है। क्या? एकदम साइलेंट, चुपचाप। 25 अगस्त आज के दिन। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इरेडा की बात करें, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की, तो यहाँ देख सकते हैं 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में देखें फ्लैट, 1 ईयर में देखें ओपी लेवल से गिरावट है 41% की, और मैक्सिमम लिस्टिंग के बाद एक बम्पर रिटर्न बना कर दिए थे। स्टॉक ने कितना था, तो 353% के रिटर्न थे। ये आपके सामने है ना, देख सकते हैं आप, जो कि अभी 136% बचे हैं, क्योंकि ऊपर से ये ज़्यादा क्रैश हो चुका है, टूट चुका है, करेक्ट हो चुका है। ये कहें हम तो गलत नहीं होगा। 47%, 50% तक डाउन होता नजर आ रहा है। कौन? इरेडा। इरेडा के अंदर चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसा क्या चल रहा है माहौल, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो क्या दिख रहा है, प्रमोटर 71.76, एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई जो कि बेच के पूरा बाहर हो गए थे, एकदम से 3% का माल खरीदा है। माल पब्लिक के पास से कम हो रहा है। अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट, तो जून में क्या है, जून में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले आधा हो गया, और पिछले साल के मुकाबले भी कम हुआ। ईयरली भी डाउन हुआ, क्वार्टरली भी डाउन हुआ। यह सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इरेडा परफॉर्मर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजनेस हमेशा एक तरीका नहीं चलेगा दोस्तों। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं। दोस्तों अगला शेयर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, आज 7.92% के मोमेंटम के साथ क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया है। कौन? अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। अगर आप ये देखेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम, तो दोस्तों उसका आज सुबह से लोअर गया, और लोअर जाने के बाद एक बड़ी जंप के साथ क्लोजिंग दी है 7 से 8%। और अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, इसका आज का हाई कितना है, 255 रुपये का करीब हाई है। और दोस्तों अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इसका ऑल टाइम हाई भी यही है। अब कई लोगों का सवाल होगा, सर आपने बोला, हमने देख लिया, हमने खरीद लिया। मेरा ही कहना है कि कंसोलिडेशन भी आप देखें, भूले नहीं। ये 1 ईयर में देखें कितना लंबा कंसोलिडेशन चला था, लोगों का दम निकल गया। उससे पहले भी देखें यहाँ कितना लंबा कंसोलिडेशन, और 5 ईयर में भी देख लें, कंसोलिडेशन प्रोसेस इसकी लंबी चलती है दोस्तों। और यहाँ से अगर 30-35% टूट भी जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत होगा, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा एक सरी का रन दिया 1 ईयर के अंदर, पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर दिया। और मैं तो कहूँ कि अगर 1 ईयर भी कहना गलत होगा, कहाँ से? आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 से 7-8 महीने के अंदर उसने फोड़ के रख दिया। किसने? अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ने। कोई छोटा शेयर है? नहीं, बेहतरीन परफॉर्मर है ना, टैंक वगैरह के अंदर, एरोस्पेस में, डिफेंस के अंदर। तो ये नज़र में होना चाहिए आपके।
GNG इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भाई ने पूछा भी था, मैंने कल वीडियो कवर किया, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ पे 5 शेयर को कवर किया। आज देखें यहाँ पर 10% का मोमेंटम देखने को मिला है। अब यहाँ पर क्या है, 5 डे में देखें 12%, 1 मंथ में देखें 13%, 6 मंथ में देखें कोई बड़े रिटर्न नहीं। लेकिन दोस्तों इसके डाउन से अगर देखें तो 24% के मोमेंटम जरूर इसने बनाकर दे दिया है। अब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई नहीं। कई लोग सिर्फ इस बात को देख के आएंगे तो नहीं, आपको देखना क्या है, बिजनेस देखें, कैपिटल गुड्स के अंदर आता है। अभी मैंने डिटेल में इसकी स्टडी की है, एक मेरे नए चैनल पर, एक ओल्ड में, दोनों वीडियो में जाके देखें, किसी में इसको मैंने कवर किया और बहुत डिटेल में कवर किया। तो शेयर में कमी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें लिस्टिंग के बाद जो हैंगओवर होता है और बहुत लंबा, जब तक कि आप अच्छे प्रॉफिट्स नहीं दिखाओगे तब तक के मामले नहीं जमते हैं। तो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी नज़र होना चाहिए। अगर हम बात करें तो मार्केट कैप 4000 करोड़ की है इसकी। और दोस्तों अगला है रेडगेन ट्रेवल्स एंड टेक्नोलॉजीज। अगर आप देखेंगे रेडगेन एंड ट्रेवल्स टेक्नोलॉजीज आज 5% की जंप है। लेकिन उससे भी बड़ी बात दोस्तों क्या है, देखें यहाँ पिछले 1 मंथ में 15% की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 6 मंथ में देखें तो फ्लैट है, और मैक्सिमम देखें लिस्टिंग के बाद से अच्छा मोमेंटम दिया इसने, फिर फ्लैट रहा, फिर अभी गिरावट में ये भी शिकार हुआ गिरावट का। अभी भी 51% के यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों हमको रिटर्न जरूर देखने को मिल रहा है यहाँ पर रेडगेन एंड ट्रेवल टेक्नोलॉजीज में। अगला शेयर बहुत छोटा माइक्रो कैप शेयर दोस्तों, कंटिन्यूसली इस पर स्टडी की, आप तक बातें रखता हूँ। आज भी देखेंगे अगर आप यहाँ पर तो 7.98% का मोमेंटम दिख रहा है किसमें, आरोन इंडस्ट्रीज के अंदर 7.98। 6 मंथ में अगर आप देखें तो क्या है, 6 मंथ में 28%, 1 ईयर में आप देखें 70% के करीब, और 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 1319% के फ्लैट एक सरी के रिटर्न। जहाँ पर भी इसने सांस ली, लोगों ने ऐड किया, आगे बढ़ा है। मेरा ये कहना दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कुछ भी सोचने लगे इन चीज़ों को। ये गिरावट क्यों है, तो ये गिरावट जो है दोस्तों बोनस और जो स्प्लिट वाले कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं उसकी वजह से दिखा रहा है, अदरवाइज ऐसा कोई मैटर नहीं है इसके अंदर आरोन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर मैं यहाँ पर आपको आरोन इंडस्ट्रीज़ को ले चलूँ और आपको दिखाऊँ यहाँ पर चीज़ें इससे रिलेटेड, तो दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कोई ज़्यादा बात नहीं है। 32 करोड़ के रिजर्व, उतनी ही बोरोइंग। लास्ट क्वार्टर का नंबर देख लें आप, तो प्रॉफिट कितना है, 1 करोड़, तो प्रॉफिट भी डाउन है। सबसे मेन चीज़ क्या देखें यहाँ पर, कारपोरेट एक्शन। कारपोरेट एक्शन में बोनस क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर अगस्त 2025 1:1 बोनस आ गया आपके सामने क्लियर। 1:1 बोनस वाली स्थिति जो इसने अभी दी है 25 अगस्त आज के दिन, वो चीज़ों के कारण यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली है कि अचानक वो डाउन देखता हुआ नजर आ रहा है हमको। तो आज यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें प्राइस इन होते नजर आई है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड भी इसने देता रहा है, कौन, आरोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मैं तो यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगा आपसे, क्या, यदि आपके पास है छोटा शेयर है जरूर, क्योंकि मार्केट कैप से 245-43 करोड़ की मार्केट कैप है, तो इन सब चीज़ों को स्टडी में रखें आप। और अंत में एक बार फिर कहूँगा, यदि आपने ये कल वाला वीडियो नहीं देखा जहाँ पर न्यू एंट्री वाले शेयर्स हैं, नए शेयर्स की बात की है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, यहाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है, तो हमारे नए चैनल बुल एंड बेर अड्डा पर, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।